व्हाट्सअप पीपल, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। आज हम लोग फिर से आ गए हैं गॉड ईटर एनीमे के 10th एपिसोड को लेकर और इस एपिसोड को हम लोग इस वीडियो में हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो में मैंने आज कोई भी कमेंट पिक नहीं किया, लेकिन अगले वीडियो में पक्का पिक करेंगे, तो तुम लोग कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो 10th एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें एक 15 साल पुराने घटना को दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग एक मिलिट्री कैंप के बाहर खड़े हैं और सब लोगों का टेस्ट हो रहा है। जो मिलिट्री कैंप अभी फार ईस्ट ब्रांच बन चुका है, उस कैंप के बाहर खड़े थे और सब लोगों का टेस्ट होता है। और टेस्ट होने के बाद बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव होता है और बहुत सारे लोगों का नेगेटिव होता है। जो लोगों का पॉजिटिव होता है उन लोगों को उस कैंप के अंदर लिया जाता है और बाकी के सारे लोगों को बाहर फेंक दिया जाता है। तो जिन लोगों को बाहर फेंक दिया जाता है वो सारे लोग रो रहे होते हैं कि अब हम लोगों का क्या होगा, आरागामी तो हम लोगों को सबको खा जाएगा। जब वो लोग रो रहे होते हैं तब एक छोटी सी बच्ची वहाँ पे आते हैं और आने के बाद एक लड़के को कहता है, पापा देखो ना वहाँ पर कुछ है। तो वो आदमी भी उस लड़की मतलब उसकी बेटी के साथ वहाँ पर चला जाता है और जाने के बाद देखता है कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा रो रहा होता है और पता नहीं किसका बच्चा वहाँ पर फेंक के लोग चले गए। जब ये लोग यहाँ पर होते हैं तब देखते हैं जो लोग गेट के सामने थे, उस फार ईस्ट ब्रांच के गेट के सामने थे, वहाँ पर बहुत सारे आरागामी आ गए हैं और उनके ऊपर हमला करके उनको खाने लग गए हैं। तो ये लड़का, इसकी छोटी बेटी, उसकी वाइफ और नीचे जो लड़का पड़ा हुआ था उसे लेके वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो फैमिली वहाँ से भाग के एक एबेंडन चार्ज पे चला जाता है और जाने के बाद जब सारे के सारे आरागामी चले जाता है तब उसकी फैमिली आपस में डिस्कस करता है। उस लड़के का बीबी कहता है, अब हम इस बच्चे का क्या करें, हमारे पास तो खुद के लिए भी खाना नहीं है। तो वो लड़का कहता है, मतलब वो आदमी कहता है, हम भी अगर इस बच्चे को ऐसे ही फेंक दे तो हम उस फार ईस्ट ब्रांच के मिलिट्री से ज़्यादा अच्छे नहीं बन जाएंगे, मतलब हम भी उतने बुरे ही बन जाएंगे अगर इस छोटे से बच्चे को हम आरागामी को खाने दे दे। तो कहता है, अब हम इस बच्चे को पालेंगे। और उसके बाद उस आदमी का जो छोटा सा बच्ची होती है, मतलब लड़की होती है, वो कहता है, क्या मैं इसके लिए एक नाम चूज़ करूँ। और उसके बाद वो छोटी सी लड़की इस बच्चे के लिए एक नाम चूज़ करता है और वो नाम होता है लिंका। हाँ, आप लोग सही समझे, यही हमारे एनिमे के प्रोटैगनिस्ट है, लिंका। उसके बाद एक प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंका उस रूम पे जाता है जिस रूम पे सारे के सारे न्यू गॉड ईटर के हाथ में वो आरागामी वाला ब्रेसलेट लगाया जाता है। देखता है बाहर डॉक्टर साकाकी खड़ा है और वो कहता है, अभी हम तुम्हारे हाथ में जो ब्रेसलेट है उसे निकालेंगे और उसके बाद ये एक न्यू आरागामियों का ब्रेसलेट लगाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा और अगर तुम्हें दर्द ज़्यादा होता है तो तुम कह देना, हम लोग रुक जाएंगे। तो लिंका कहता है, नहीं प्लीज़ आप करो। उसके बाद लिंका उस मशीन में अपना हाथ घुसाता है और उसके बाद उस ब्रेसलेट को बाहर निकाल लेता है। जब वो लोग उस ब्रेसलेट को बाहर निकालते हैं तब लिंका के हाथ में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि दो दर्द के मारे चीखने लग जाता है। उसके बाद फिर से एक 10 साल पुराना फ्लैशबैक स्टोरी दिखाता है जहाँ पर लिंका थोड़ा सा बड़ा हो गया है और वो लोग लिंका के डैड, मॉम, सब लोग, बहुत सारे लोग एक जगह पे रहते हैं आरागामियों से बचने के लिए। उसके बाद दिखाता है कि उन लोगों के पास भी खाना, पानी और मेडिसिन ख़त्म हो जाता है। तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे रहेंगे और कुछ लोग शहर में जाके आरागामियों से बच के खाना, मेडिसिन ये सब लेके आएंगे। तो लिंका और उसका एल्डर सिस्टर भी उन लोगों के साथ जाता है। जब वो लोग शहर में घुसते हैं तो उनको कुछ टूटे फूटे बिल्डिंग में उनको मेडिसिन, खाना, पानी ये सब मिल जाता है और वो लोग लेके ट्रक में आ ही रहे होते हैं कि देखते हैं 2-3 आरागामी वहाँ पे आ जाता है, सबके ऊपर अटैक करने लग जाता है, 2-3 लोगों को खाने लग जाता है। तो लिंका और उसका एल्डर सिस्टर जो है वो वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो लोग बहुत दूर चले जाते हैं, एक नदी किनारे चला जाता है। तो उसका जो एल्डर सिस्टर होता है वो लिंका को पूछता है, क्या तुम ठीक हो। तो उसका एल्डर सिस्टर देखता है कि लिंका बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो वो लड़की कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें कहीं पर काटा तो नहीं। तो वो कहता है, नहीं मुझे नहीं काटा, लेकिन उन आरागामियों ने सबको मार डाला, मुझे बहुत दुख हो रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर भी 2 आरागामी आ जाते हैं। तो लिंका का जो एल्डर सिस्टर होता है वो एक चाकू निकालता है और सोचता है कि वो इससे उन लोगों के ऊपर वार करेगा और लिंका को कहता है कि तुम पीछे रहो, लेकिन उसको पता है कि वो इस चाकू से इन आरागामियों को मार नहीं सकता क्योंकि आरागामियों के ऊपर चाकू का कोई असर नहीं होता। तो लिंका सोचता है, मेरे पास जो बैट है मैं उससे अपनी दीदी को प्रोटेक्ट करूँगा। तो वो अपने दीदी के सामने चला जाता है और कहता है, तुम मेरे पीछे रहो। जब एक आरागामी हमला करता है, लिंका उस बैट से उस आरागामी के ऊपर मारता है, लेकिन वो बैट टूट जाता है, आरागामी को कुछ नहीं होता। उसके बाद लिंका भी गिर जाता है और वो आरागामी उसके ऊपर हमला ही करने वाला होता है कि वहाँ पर एक गॉड ईटर आ जाता है और आके उस 2 आरागामियों को झट से मार डालता है, जिसे देख के लिंका भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो गॉड ईटर और कोई नहीं, लिंडो होता है। उसके बाद लिंडो लिंका और उसके दीदी को बचा के वहाँ से अपने घर लेके जाता है। उसके अगले सीन में दिखाता है कि लिंका का डैड
लिंडो को थैंक यू कहता है उसके बच्चे को बचाने के लिए और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम लोग कुछ साल पहले भी यहाँ पर आए थे, बहुत सारे लोगों का टेस्ट किया, जिन लोगों का पॉजिटिव आया उन लोगों को लेके तुम लोग फार ईस्ट ब्रांच पे चले गए और बाकी के सारे लोगों को यहीं पर छोड़ गए पढ़ने के लिए। तो लिंडो कहता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरे को जैसा ऑर्डर मिला है मुझे वैसे ही काम करना पड़ेगा। उसके बाद वो टेस्टिंग किट वो लिंका के डैड को देके वहाँ से चला जाता है। जब लिंडो जा रहा होता है तब लिंका उससे पूछता है रुको, क्या मैं तुम्हारी तरह एक दिन ताकतवर बन सकता हूँ? तो लिंडो कहता है तुम मेरे तरह ताकतवर क्यों बनना चाहते हो? तो लिंका कहता है एक ही रीज़न है उसका ये रीज़न है कि मैं सब लोगों को बचाना चाहता हूँ अरागमी के हाथों से। तो लिंडो कहता है हाँ तुम ज़रूर एक दिन बन पाओगे मेरे जैसे ताकतवर, लेकिन उसके लिए अभी भी टाइम है। और तभी वहाँ पर लिंका का जो एल्डर सिस्टर होता है वो वहाँ पर आता है दौड़ते हुए, लेकिन उसके पैर में कुछ लग के वो गिरने ही वाला होता है कि लिंडो जाके उसे पकड़ लेता है। और जब लिंडो उसे पकड़ लेता है उसे देखने के बाद लिंका का गाल भी लाल लाल हो जाता है। तो उसका जो एल्डर सिस्टर है वो कहता है तुम्हारा गाल लाल क्यों हो गया है लिंका, क्या तुम्हें जलन महसूस हो रहा है? तो लिंका कहता है नहीं मुझे क्यों जलन महसूस होगा। उसके बाद लिंडो वहाँ से चला जाता है। जब लिंडो वहाँ से चला जाता है तब उसका एल्डर सिस्टर उसे देखता है, देखने के बाद देखता है कि लिंका का पूरा मुँह ही पूरा फेस रेड हो गया है और वो देखता है कि उसे भी एक बीमारी हो गया है। मैंने पहले ही बताया था कि लिंका के मॉम का तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और अभी लिंका का तबीयत भी ख़राब है। उसके बाद लिंका का डैड वहाँ पे आता है, आने के बाद उसकी बेटी को कहता है मेरे को सिर्फ एक ही मेडिसिन मिला है, तो हम इन दोनों में से किसी एक को ही मेडिसिन दे पाएंगे और दूसरे को नहीं दे पाएंगे, और अगर दोनों में से अगर एक को मेडिसिन नहीं लगा है तो दूसरा वाला मर जाएगा। तो लिंका का जो ये स्टेप मॉम होता है वो जागता है, जागने के बाद कहता है कि लिंका के हाथ में वो टेस्ट करो, वो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। उसके बाद लिंका के हाथ में उस किट से टेस्ट किया जाता है और देखता है कि लिंका को पॉजिटिव आया है। और उसके बाद उसका मॉम कहता है कि उसको वो इंजेक्शन लगा दो, मुझे मेडिसिन देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उसका डैड कहता है तुम्हें पता है मैं दोनों में से एक को चूज़ नहीं कर सकता। तो उसके बाद लिंका का मॉम उसके बेटी को कहता है कि तुम उसे इंजेक्शन लगा दो, मुझे इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं। तो उसकी बेटी भी बहुत रोते रोते लिंका को इंजेक्शन लगा देता है और उसके बाद लिंका का मॉम जो है वहाँ पर मर जाती है और मरने के बाद उसके मॉम को ग्रेवयार्ड में दफन कर दिया जाता है। उसके मॉम को ग्रेवयार्ड में दफन कर देने के बाद लिंका कहता है मॉम देखना मैं बहुत शक्तिशाली एक आदमी बनूंगा और उसके बाद सारे के सारे आरागमी को मार के मैं सब लोगों को बचाऊंगा। ये सब कुछ लिंका का जो एल्डर सिस्टर है वो सोच रही थी और ये सब कुछ हुए अभी तक बहुत साल हो चुके हैं और लिंका का एल्डर सिस्टर और उसका डैड बहुत सारे लोगों के साथ एक दूसरे जगह पे अभी रहते हैं। उसके बाद दिखाता है कि लिंका का डैड और उसका एल्डर सिस्टर एक दिन बात कर रहा होता है। तो उसका डैड उसके एल्डर सिस्टर को कहता है कल लिंका 15 साल का होने वाला है, तो हमें उसे फार ईस्ट ब्रांच पे भेज देना पड़ेगा। तो उसका एल्डर सिस्टर जो है वो कहता है नहीं हम उसे नहीं भेजेंगे, तुम हमारे फैमिली को स्प्लिट क्यों कर रहे हो? तो उसका डैड कहता है क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा मॉम का लास्ट विश क्या था कि लिंका जब 15 साल का हो जाएगा तब हम उसे बता देंगे कि हम उसके कोई नहीं होते हैं और उसे फार ईस्ट ब्रांच पे भेज देंगे गॉड ईटर बनने के लिए। तो उसकी दीदी भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और दिखाता है कि लिंका वहाँ पर नहीं है, लिंका थोड़े दूर घूमने गया है, वहाँ पर पेट्रोल या फिर ऐसा कुछ ढूंढने गया है। तो उसे एक पेट्रोल का डिब्बा मिलता है और तभी उसके ऊपर एक आरागामी हमला करता है। तो लिंका बच के जा ही रहा होता है कि वहाँ का ज़मीन जो है वो टूट जाता है, टूट के लिंका नीचे गिर जाता है और थोड़ी देर बाद लिंका को जब होश आता है तब वो उठ के अपने डैड और दीदी के पास आ रहा होता है। जब वहाँ पर वो जाता है जाके देखता है कि उस बिल्डिंग में बहुत सारे आरागामियों ने हमला किया था और उस बिल्डिंग पे जितने सारे लोग थे सब लोग मर चुके हैं। तो लिंका वहाँ पर ही बैठ जाता है और बैठ के रोने लग जाता है। जब लिंका रो रहा होता है तब उसे उसकी दीदी का आवाज़ सुनाई देता है और वो देखता है कि उसका दीदी बिल्कुल ठीक ठाक है और वो वहाँ पर आके लिंका से गले मिलता है। तो लिंका कहता है डैड कहाँ पे है? तो उसका दीदी कहता है डैड आसपास है, चलो चल के उसे ढूंढते हैं। उसके बाद जब उनको उसका डैड मिल जाता है देखता है कि उसका डैड एक कंक्रीट के नीचे दबा हुआ है और उसके डैड के 2 पैर कुचल चुके हैं और उसका डैड उस कंक्रीट से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो लिंका और उसका जो एल्डर सिस्टर है, उसका जो दीदी है, वो उस कंक्रीट को हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत भारी होता है तो उस कंक्रीट को हटा नहीं पा रहा होता। और उसके बाद दिखाता है कि कुछ आरागामी वहाँ पर आ रहे होते हैं। तो उसका डैड कहता है मुझे छोड़ के तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और तुम दोनों का ज़िंदा बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिंका कहता है नहीं डैड, मैं आपको बिना लिए यहाँ से नहीं जाऊँगा। उसके बाद लिंका फिर से उस कंक्रीट को पुश करने लग जाता है लेकिन वो उसे हटा नहीं पाता। तो उसका डैड कहता है उसके एल्डर सिस्टर को
कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तो उसका एल्डर सिस्टर, उसका जो दीदी होता है, वो लिंका को एक थप्पड़ मारता है और मारने के बाद उसका हाथ पकड़ के ले जा रहा होता है। तो लिंका रो रहा होता है कि डैड को बिना लिए मैं नहीं जाऊंगा, और दिखाता है वहाँ पर 2-3 आरागमी आ गए हैं और उसके डैड को खाने लग गए हैं। उसके बाद लिंका और उसका जो दीदी होता है वो लोग वहाँ से रोते रोते भाग जाता है, और जाने के बाद उन लोगों को एक बाइक मिलता है, और उस बाइक में बैठ के जब वो लोग जा रहे होते हैं उनके पीछे कुछ आरागमी पड़ जाते हैं, और एक आरागमी एक नाखून का ब्लो मारते हैं और उसके दीदी का जो पैर होता है वो बहुत सा कट जाता है। तो लिंका कहता है तुम ठीक हो ना, और उसका दीदी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सीधा साउथ के तरफ ले चलो। उसके बाद वो लोग उस जगह से बहुत दूर चले जाते हैं, और जाने के बाद रात को उसके दीदी के पैर को बैंडेज कर देता है लिंका, और उसके अगले ही दिन दिखता है कि उसके बाइक का तेल ख़त्म हो गया है। तो वो लोग पैदल चलते रहते हैं साउथ की तरफ। उसके बाद 2-3 दिन वो लोग ऐसे ही चलते रहते हैं बिना खाना और पानी के। और उसके बाद दिखाता है कि एक दिन शाम को उसका दीदी गिर गया है। तो लिंका कहता है क्या हुआ, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। तो उसके बाद उसके दीदी को एक घर में ले जाता है। जब लिंका उसके दीदी को एक घर में ले जाता है, उसके बाद उसके दीदी के पैर के घाव को एग्जामिन करता है, देखता है कि उसका घाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और उस घाव में बहुत सारे कीड़े पैदा हो गए हैं, जो कीड़े उसके दीदी के पैर को खा रहा है। तो उसका दीदी कहता है मैं अभी अब नहीं चल सकता, तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। तो लिंका कहता है नहीं, मैं तुम्हें अकेले छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। उसके बाद उसका दीदी उसको उसका कॉम्पास दे देता है, और देने के बाद उसे कहता है कि पता है तुम हमारा फैमिली मेम्बर नहीं हो, तुम्हें तो बस हम लोग ज़मीन में मिले थे। तो लिंका ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैं तुम लोगों का फैमिली मेम्बर नहीं हूँ। तब भी लिंका कहता है हाँ मुझे पता है, अगर मैं तुम्हारा फैमिली मेम्बर नहीं हूँ फिर भी मैं दिल से तुम लोगों का फैमिली मेम्बर हूँ। और उसके बाद वो भी बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, और तब उनको सुनाई देता है कि बाहर बहुत सारे आरागामी आ गए हैं और उस घर में घुस रहे हैं। तो उसके बाद लिंका का दीदी क्या करता है, उसके पास जो चाकू होता है वो निकाल के अपना गला काट लेता है और लिंका को कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारा टेस्ट किया गया था और तुम पॉजिटिव निकले, तो तुम अभी फार ईस्ट ब्रांच पे जाओगे, और जाने के बाद गॉड ईटर बनोगे और सबको बचाओगे। और उसके बाद उसकी दीदी वहाँ पर मर जाती है, और उसके बाद लिंका वहाँ से भागने लगता है रोते हुए। वो खून से लपटा हुआ चाकू लेके भाग रहा होता है, और तभी दिखाता है कि वहाँ पर बहुत सारे आरागमी आ गए हैं और उसके दीदी को खाने लग जाता है। मतलब ये वाला साउंड मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ, बहुत ही एनोइंग है ये साउंड। और उसके बाद लिंका वहाँ से रोते हुए भागते हुए चला जाता है। लिंका का पूरा फैमिली ख़त्म हो जाता है आरागामियों के चलते, और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड भी मैं बहुत ज़्यादा जल्दी लेने की कोशिश करूँगा। आज थोड़ा लिटिल बिट लो फील कर रहा था, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी लो लगेगी, शायद उतनी ज़ोर से नहीं बोल पा रहा हूँ। तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, लाइक कर देना भाई, करो लाइक करो और कमेंट भी कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।